नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शत्रुघ्न उड़ान कैंपस बरवाड़ा से। जैसे ही आपको पता कि उड़ान कैंपस आपको शिक्षा के साथ साथ महान शख्सियत जो इस धरती पर अवतरण लेती है या इस दुनिया से विदा होकर जाती है, उनको समय समय पर आपको याद करवाती है और उनके चरणों में नमन करते हैं। तो आज इसी कड़ी में एक महान सूर्य भगत दादा लक्ष्मीचंद 17 अक्टूबर 1945 को इस दुनिया से चले गए थे। तो एक तो दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि आज तक दादा लक्ष्मीचंद के नाम पर कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। और कई बच्चे अभी बोल भी सकते कमेंट में कि सर क्यों नहीं है। खट्टर सरकार ने अटेरना, उनका जो पैतृक गांव था, वहाँ 50 एकड़ में विश्वविद्यालय की मांग की थी कलाकारों ने और वो मंजूर भी की थी, लेकिन आज वो योजना ठंडे बस्ते में पड़ी है। तो इन कृत्यों से बड़ा दुख होता है कि दादा लक्ष्मी जैसे महान, जिनको हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है, तानसेन भी कहा जाता है उनको हरियाणा का, अनपढ़ कवि का नाम भी दिया जाता है, और वो स्वर्ग से आए थे, इंद्र के स्वर्ग को छोड़ के, ऐसी हमारी लोक कथाओं में बोला भी गया है। तो दादा लक्ष्मीचंद जी का जन्म 1903 में अटेरना गांव में हुआ था। माता का नाम सिबिया देवी था, पिता उदमी राम थे, जो एक साधारण पंडित और किसानी का काम करते थे। दादा लक्ष्मीचंद 8 साल की आयु तक गाय चराने का काम करते थे, लेकिन वो बहुत ही प्रतिभा के धनी थे गायन के क्षेत्र में। जब वो गवालों के साथ जंगल में जाते थे गांव को चराने के लिए, तो वहाँ पर वो अपने गाने दूसरे उसके जो साथी संगी थे उनको सुनाते। तो बचपन से ही उनमें काबिलियत थी। तो एक बार वो उनके गुरु मान सिंह से कोई शादी के प्रोग्राम में मिले। मान सिंह उस समय के उच्च कोटि के कलाकार थे और दादा लक्ष्मीचंद के वो दिल में समा गए, उनके गायन की जो शैली थी, और अपना मन ही मन में उनको गुरु मान लिया। आते आते जब 20 साल के दादा लक्ष्मीचंद हो जाते हैं, तो अलग से अपनी टोली को लेके, जिसको हमारे हरियाणवी में बोलते थे टोली, उसको लेके गायन का दौर शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, बहुत ही कम छात्रों को या लोगों को पता होगा कि दादा लक्ष्मीचंद के आसपास के कुछ लोग थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे उनके गायन से। उनके कंठ पर सरस्वती माँ विराजमान थी। तो 20 साल की आयु में उनको कोई पदार्थ पिला दिया जाता जिससे उसका कंठ खराब हो जाए, गला खराब हो जाए, लेकिन वो एक बहुत ही महान प्रतिभा के धनी थे। वो अपने गायन से दोबारा से फिर अपने आ जाते हैं। तो आज दादाजी के नाम पर एमडीयू के अंदर भी शोध हो रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, हरियाणा ग्रंथ अकादमी पंचकूला के अंदर उनका एक फोटो लगा दिया दादाजी का। लेकिन जब लोगों ने देखा, उस फोटो के अंदर दादाजी की थोड़ी सी भी तस्वीर नहीं मिल रही थी। ये है हमारे आज के प्रशासनिक अधिकारी। सरकार चाहे पहले की हो चाहे अब की हो, इतने महान कलाकार है, इतने सूर्य कवि है, उनके नाम पर एक ईंट आज तक नहीं लगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है। हरियाणा हो, यूपी हो, हिमाचल हो, हर जगह दादा लक्ष्मीचंद के स्वांगों को सुना जाता है, कविताओं को सुना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में 22 सांगों की रचना की, जिसमें से 8 की चोरी हो जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उनके लड़के थे तुलेराम, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, और उनके पौत्र थे विष्णुदत्त कौशिक, उन्होंने इस विरासत को संभाला। उनके मन में पीड़ा थी कि जो मेरे दादा को सूर्य कवि कहा जाता है, आज तक उनके ऊपर कोई शोध नहीं हो रही, लेकिन वो पीड़ा को अपने दिल में ही समा गई। क्योंकि कुछ तो इस सरकार ने काम किया, पहले वाली सरकारों ने कुछ नहीं किया। खट्टर सरकार ने 50 एकड़ उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाने के लिए जमीन दी थी, लेकिन दी है, पहल की है,
लेकिन है उसके ऊपर एक ईंट नहीं लगी, वो ठंडे बस्ते में योजना है। तो दोस्तों बहुत से वेद पुराणों में भी ये बात बोलेगी कि दादा लक्ष्मीचंद के जो कंठ पर सरस्वती विद्यमान है, मैं नहीं कह रहा ये बात, लोक पुराणों में बात बोलेगी है कि वो इंद्र के संगीतज्ञ थे। वहां पर एक बार वो सभा में लेट पहुंचते हैं तो इंद्र ने उनको श्राप दे दिया था कि जाइए आप मृत्यु लोक में जी के आइए। तो वहां पर वो 42 साल तक या पृथ्वी लोक पर रहे, लेकिन एक उनको ये भी वरदान दिया था कि आपके मुख पर सरस्वती विद्यमान रहेगी, आप जो भी बोलोगे वो सत्य साबित होगा। और दादाजी ने बोला था कि मोर की उड़ारी पर घर हो जाएंगे, बहुत समय पहले की बात है। लेकिन जब लोग कहते दादा क्यों पंडित जी झूठ बोलने लग रहे हैं, उन्होंने बोला था कि बहन भाई के मुकदमे चलेंगे, ये केस तब तक नहीं होते थे, वो बातें आज सत्य हो रही है। तो उन्होंने जो जीवन के ऊपर जो आत्मा परमात्मा का संबंध है, ध्यान का संबंध है, उन्हें रागनियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्ति को समझाया है कि ये पृथ्वी है, यहाँ पर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा, ये चक्कर है, चलता रहेगा, जो जैसा करता उसको वैसा भरता। दादाजी ने बहुत सी ये रचनाएं लिखी है, नल दमयंती है, हीर रांझा है, बहुत से स्वांगों की उन्होंने रचना की है। तो हम दादाजी के बताए हुए रास्ते पर यदि चलेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा, सुदृढ़ होगा। और ऐसे महान पुरुषों को यदि हम बुला रहे हैं तो हमारे लिए खतरनाक है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो के लिए मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।